हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस का पेपर आउट हो चुका है। तो उसमें जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 जो है वो सीसेट से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 जो है वो जीएस से सीसेट से रिलेटेड है। तो सीसेट में हम आज सीसेट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लास्ट ईयर्स में पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे, वो आज हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं मनीष शर्मा आपको सीसेट पढ़ाऊंगा। सीसेट के अंदर हम मैथमेटिक्स पोर्शन जो होगा, क्वांट जो होगा, और जो रीजनिंग पोर्शन है या फिर जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो हम जो है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में जो है वो करवाऊंगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स सीसेट 2020 आउट हो चुका है और सबसे पहले हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को का एनालिसिस करते हैं कि जो 2013, 2015 या 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे वो इंग्लिश से कितने क्वेश्चंस थे, मैथ से कितने क्वेश्चंस आए थे, या और जो डीआई से कितने थे, या रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस थे। तो 2013 हमारे पास इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस थे, पंजाबी जो है, पंजाबी लैंग्वेज जो है उनसे रिलेटेड 23 क्वेश्चंस थे, और रीजनिंग 13 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस थे, और डाटा इंटरप्रिटेशन हमारे पास जो थे वो 4 क्वेश्चंस आए थे। यानी कि हमारे पास जो दिस पोर्शन है इसमें अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो बाइफर्केशन आती है वो 40-40 की आती है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो थे यहाँ पे क्वेश्चन 40, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ये 40 हो गए, ये 40 नंबर जो है ये ऊपर नीचे चलता है। 4-5 क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो है यहां ज्यादा हो सकते हैं। इन दिस पेपर हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन थे वो 48 क्वेश्चंस थे, और हमारे पास इस पोर्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमारे पास जो थे वो 32 क्वेश्चंस थे। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 2013 के पेपर में वो क्वांट से आए थे। डिफरेंट टॉपिक्स थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग जो था 13 क्वेश्चन रीजनिंग में से आए थे। ठीक है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, सबको इजी लगती है। डायरेक्शंस होगी, जैसे कि डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो थे और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम जो है देखेंगे कौन से टॉपिक्स जो थे वो रीजनिंग के अंदर थे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है 2015 पीसीएस में जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस थे, इंग्लिश में 24 क्वेश्चंस थे, पंजाबी में जो थे वो 19 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में यहाँ पे मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस थे, और मैथ्स में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 8 आ गए, और डाटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चंस थे वो 4 थे। तो अगेन हमारे पास जो है वो इस पोर्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमारे पास 43 क्वेश्चंस थे। तो इस पोर्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन रह गए वो 37 क्वेश्चन जो थे वो इसमें हमारे पास आ गए। तो अगेन जो मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश पंजाबी यानी कि जो लैंग्वेज है हमारे पास इंग्लिश या पंजाबी, उसमें जो रेशियो है वो 50-50 की रहती है। अगर टोटल क्वेश्चंस मेरे पास जो है वो 80 क्वेश्चंस हैं तो हाफ ऑफ 80 यानी कि 40 क्वेश्चंस लैंग्वेज में से और 40 क्वेश्चन हम इसमें से मान के चलते हैं कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस जो हैं वो इन पार्ट्स में से आएंगे। मैंने आपको जो है वो ये वाला पार्ट यानी कि रीजनिंग, क्वांट और डीआई में आपको करवाऊंगा। तो ये हमारे पास जो थी वो बाइफर्केशन थी। रीजनिंग अगेन या लैंग्वेज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, 24 क्वेश्चन इंग्लिश में एंड 19 क्वेश्चन जो है पंजाबी में, और ये इजी भी लगते हैं। क्वांट थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 थे, कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2018 का पेपर था पीसीएस का। यहां पे अगेन इंग्लिश में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 22 थे, और पंजाबी में जो क्वेश्चन थे वो 15 थे। अगेन रीजनिंग में यहाँ पे 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग में से आए थे। मैथ्स अगेन 6, लेकिन यहाँ पे डीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डीआई के 12 क्वेश्चन थे। इससे पहले जो 2 पेपर थे 13 एंड 15, वहां पे डीआई के 4 एंड 4 क्वेश्चन थे, लेकिन 2018 में हमारे पास जो डीआई के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 12 थे। यानी कि अगेन अगर हम यहाँ पे टोटलिंग पे चलते हैं कि लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे 37 क्वेश्चंस थे, और इस सेक्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो 43 क्वेश्चंस हो गए।
तो अगेन मैंने आपको क्या कहा है कि अगर हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश या पंजाबी लैंग्वेज में आते हैं तो 40-40 यानी कि हाफ हाफ की रेशो पे चलते हैं कि लैंग्वेज पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 के नियर अबाउट होंगे, और जो रीजनिंग है, क्वांट है, ये डीआई है, इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो भी 40 के नियर अबाउट होंगे। 4-5 क्वेश्चन वहां ऊपर नीचे हो सकते हैं भी, इंग्लिश में या पंजाबी में 4-5 क्वेश्चन ज्यादा आ गए, या फिर मैथ्स या रीजनिंग में जो है वो 4-5 क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमने डिस्कस करने हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, जो भी अब नेक्स्ट क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी हमारे पास जो है सीसेट की, तो मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, पंजाबी की क्लासेस चलेंगी, तो उसमें जो हम रेगुलरली जो है वो टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। मैथ्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? मैथ्स में हम कवर करेंगे नंबर्स हो गया, नंबर्स में जैसे कि हमारे पास आ गया कि डिविजिबिलिटी आ गया, या फिर हमारे पास रिमाइंडर्स आ गया, या फिर हमारे पास जो है वो यूनिट डिजिट्स आ गया, तो एचसीएफ एलसीएम्स हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो हम नंबर्स के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है परसेंटेज। सबसे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज है। अगर मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन की भी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी परसेंटेजेस टिप्स पे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि क्वेश्चन रीड करते ही सॉल्व हो जाते हैं, फिंगर कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर मेरी परसेंटेजेस बहुत अच्छी होंगी। तो परसेंटेजेस में हमने टॉपिक जो है, एक तो परसेंटेज हो गया नॉर्मल, इसके अंदर हमने प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन या इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे परसेंटेजेस के अंदर। हमारे पास आ गया रेशो, आ गई रेशो इन प्रपोर्शन आ गया, इसके अंदर एजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम रेशियो के अंदर टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, या फिर और स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि रेशियो से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो टॉपिक है एवरेज इंपॉर्टेंट है इसमें, तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पीसीएस में जो था वो आए हुए हैं, तो एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पिछले सालों में आ चुका है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे चंडीगढ़ टू दिल्ली जो 200 किलोमीटर थे वो कवर कर रही है 50 की स्पीड से करने हैं, कि मेरी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर मुझे कवर कर रही है, तो कितने टाइम में मैं कवर करूंगा। या फिर जो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि 2 ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड, एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, सेकंड की स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमारे पास जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर कर सकते हैं। या फिर एक ट्रेन जो है वो एक ब्रिज को कितनी देर में जो है वो क्रॉस करेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइम एंड वर्क आता है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी हमारे पास आ चुका है, तो इसमें हमने जैसे करना है कि ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, बी जो है वो 20 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर टुगेदर कितने दिन में ये काम करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए पाइप जो है वो एक टैंक को 15 आवर्स में फिल करती है, जो पाइप बी है वो सेम टैंक को जो है 20 आवर्स में फिल करती है। अगर मैं दोनों पाइप्स को ऑल्टरनेट आवर्स पे ओपन करता हूं, कि पहले घंटे मैंने एक पाइप ऑन की है, सेकंड आवर्स में मैंने सेकंड पाइप ऑन की है, तो ऑल्टरनेट आवर्स में हमारे पास जो है ये अगर मैं पाइप्स ओपन करता हूं तो मेरा ये जो टैंक है ये कितनी देर में फिल होगा। कुछ ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम टाइम एंड वर्क के अंदर जो है वो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एवरी ईयर आ रहा है। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास एवरी ईयर आ रहे हैं। एक साल जैसे परमुटेशन का आ गया, अगले साल कॉम्बिनेशन का आ गया, एक साल प्रोबेबिलिटी का आ गया, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये भी हमने टॉपिक कवर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाता है। परमुटेशन के एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको परमुटेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो है चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए जो है वो 5 बस सर्विसेज है। चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो हमारे पास जो है वो 5 ऑप्शंस हैं, यानी कि 5 बसेस चंडीगढ़ टू दिल्ली जो है वो जा रही हैं। एंड दिल्ली से चंडीगढ़ भी 5 बसेस वापस आती हैं, यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में जो है वो 5 बस सर्विसेज है। एक पर्सन को या राम है श्याम है उसको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से चंडीगढ़ डिफरेंट बस में वापस आना है,
यानी कि वो सेम बस का यूज नहीं कर सकता इन रिटर्न जर्नी। तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो ऐसे से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आते हैं, जैसे कि जाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास 5 बस सर्विसेज हैं, लेकिन मैंने सेकंड कंडीशन में क्या कह दिया, मैंने सेकंड कंडीशन में कहा है कि इन रिटर्न जर्नी वो सेम बस में वापस नहीं आएगा, वो डिफरेंट बस में वापस आएगा। तो इन रिटर्न जर्नी उसके पास कितनी ऑप्शन होंगी, दिल्ली टू चंडीगढ़, उसके पास 4 ऑप्शंस होंगी। तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इन 20 वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लॉक्स एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इजी टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो 1 बाय 1 हमने क्लासेस में कवर करने हैं। ठीक है, मैं इनको करवाऊंगा, इजी टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास और कौन से, नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनिंग आता है, कि रीजनिंग में एवरी ईयर अगर हम देखें तो 20+ क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रीजनिंग है, और हर एक बच्चा जो है वो कर सकता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। जैसे कि हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हमारे पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग होगी, अल्फाबेटिकल, या फिर जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एप्पल इज रिलेटेड टू दिस, यानी कि एप्पल का कोड जो है वो दिस कोड है। तो एक किसी और पर्टिकुलर का, जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो ब्लड का कोड क्या होगा, ब्लड का कोड क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग। एप्पल का कोड, एप्पल इज कोडेड एज BQQMF, देन व्हाट इज द कोड ऑफ ब्लड। तो यहां पे हमारे पास क्या है, जैसे कि ए में अगर मैं 1+ करता हूं तो B आ गया, यानी कि एक अल्फाबेट में अगर मैं +1 अल्फाबेट करता हूं तो B आ गया। P में अगर +1 करता हूं Q आ गया, सेम P में +1 किया Q आ गया, L में +1 किया M आ गया, E में +1 किया F आ गया। यानी कि हर एक अल्फाबेट में जो है वो +1 आ रहा है, यानी कि उससे नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द कोड फॉर एप्पल। सेम आज ब्लड का कोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट कोडिंग्स जो है वो हमने देखनी है कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि एक सीरीज है मेरे पास 1 4 9 16 25, then what is the next number in the series, या next what is the next 2 number in this series। तो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं कि मेरे पास जो ये सीरीज है वो क्या चल रही है, that is the squares, वो स्क्वायर्स चल रहे हैं। किसके स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा सीरीज का, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, 36। तो जो ऑप्शन में 36 है दैट इज द आंसर। अगर उसने नेक्स्ट 2 नंबर्स पूछे थे तो 36 आ गया, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 7, दैट इज इक्वल टू 49। यानी कि जिस ऑप्शन में 36 49 होगा दैट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मुझे कई बार क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऑप्शन चेक करते हैं। कई बार 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी तो 4th ऑप्शन इज द आंसर। तो ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, कैसे करने हैं वो हम अपनी क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉजी होगी, क्लासिफिकेशन होगी। एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी यानी कि जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 7:49, देन व्हाट इज 11:what, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास 7 and 49 में है वही सेम रिलेशन हमारे पास 11 और इस क्वेश्चन मार्क में होगा। तो क्या रिलेशन होगा, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि 7 है, ये 49 है, यानी कि दैट इज द स्क्वायर ऑफ 7 49। तो यहां पे क्या होगा, ये 11 है, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, दैट इज 121। तो दैट इज एनालॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है। हमारे पास क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि एक सिंपल से इसमें भी एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कुछ नेम्स है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, मैंगो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, या फिर अनियन। तो हमारे पास ये है कि इसमें से मुझे ऑड वन आउट करना है।
क्योंकि इनमें से कौन सा ऑड है, तो वो मुझे जो है वो दैट इज माय ऑप्शन। यानी कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ये है कि कुछ हमारे पास यहाँ पे नेम्स होंगे, तो एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में हमारे पास अगर 4-5 नेम्स दे रखे हैं तो 4 रिलेट टू सेम ग्रुप एंड 1 इज नॉट रिलेट टू दैट ग्रुप, तो दैट इज माय आंसर, तो उसको हम आउट कर देंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास अनियन जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप, ऑल अदर्स आर द फ्रूट्स एंड अनियन इज नॉट अ फ्रूट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पिछले 3 पेपरों में से 2 पेपर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा कि कई बार हमें कोई क्वेश्चन दे रखी होती है, उसमें जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया, तो सिंबल्स को यूज करना है जिसमें हम बॉड मास यूज करते हैं। तो वैसे से क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप की हो सकती हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट चाहे सिटिंग हम एक लाइन में बैठे हुए हैं या फिर मान लो हम एक सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एवरी ईयर जो है वो क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग क्या होता है? अर्थमेटिकल रीजनिंग होता है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन वो रीजनिंग टाइप है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक पेपर है, एक एग्जांपल क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग का एक मैं क्वेश्चन बताता हूं। मान लो मेरे पास एक पेपर है, मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया। मान लो ये जो पेपर है मेरे पास, इस पेपर की जो थिकनेस है दैट इज 1 मिलीमीटर है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज 1 मिलीमीटर। मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया, दैट इज माय फर्स्ट फोल्ड। जो मेरी थिकनेस है वो डबल होगी। देन मैंने फिर फोल्ड कर दिया, अगेन फोल्ड कर दिया, अगेन फोल्ड कर दिया, मैं इसको फोल्ड करता जा रहा हूं। देन व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द पाइल आफ्टर 40th फोल्ड? 40th फोल्ड के बाद मेरे पास इसकी थिकनेस क्या होगी? तो कुछ ऐसे से क्वेश्चंस जो होंगे वो अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का ये, ठीक है। तो ये भी हम जो है देखेंगे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा मैं आपको, और उनसे रिलेटेड आपको शीट दूंगा जो हमें सॉल्व करनी होगी, और जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा या फिर मान लो मैं जो भी आपको शीट देता हूं करने के लिए, तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास थी रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग, वर्बल जिसमें स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जिसमें डायग्राम्स बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस। मुझे क्वेश्चन में दे दिया, कोई डायग्राम दे दी या कोई वर्ड लिख के दे दिया, तो उसकी व्हाट इज द वाटर इमेज, व्हाट इज इट्स मिरर इमेज। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो ए है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज की बात करता हूं तो मिरर इमेज, ये मिरर है तो इसकी मिरर इमेज मुझे सेम ऐसे ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ ए, तो वाटर इमेज ऑफ ए जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग यानी कि मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है मेरे पास। ट्रांसपेरेंट शीट में मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैंने ड्राइंग कर दी। जैसे कि मान लो मैंने कुछ इस वे में ड्राइंग कर दी। ड्राइंग करने के बाद मैंने पेपर अपना फोल्ड कर दिया, पेपर फोल्ड कर दिया, या फिर मैं कहता हूं कि मैंने ड्राइंग कुछ ऐसी सी थी, इधर को भी एक फ्लावर बना लेते हैं। ये मेरे पास फ्लावर था, इसको करने के बाद जो है मैंने अपना जो पेपर है वो फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद मुझे विजिबिलिटी कैसी होगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं कहता हूं, अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूं और यहां से फोल्ड करता हूं, यानी कि इसको मैं वर्टिकली फोल्ड करता हूं, तो मेरे पास जो इमेज होगी कुछ इस टाइप की होगी। एक लीफ है, दूसरा लीफ अगर बिल्कुल सिमेट्री पे है तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यहां से फोल्ड करता तो इसकी इमेज, पेपर फोल्डिंग के बाद इसकी विजिबिलिटी कैसे होती? इसकी विजिबिलिटी कुछ इस वे में होती, दिस वे में, दिस एंड दिस। मैंने यहां से इसे अपर साइड को फोल्ड किया था, तो ये मेरे पास जो था ये पेपर फोल्डिंग आ गया। नेक्स्ट मेरे पास पेपर कटिंग आ जाएगा। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पेपर कटिंग क्या है? मेरे पास एक शीट है, शीट को मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद मैंने उसकी कटिंग कर ली।
कटिंग करने के बाद मैंने शीट अगेन ओपन कर ली, तो ओपन करके मेरे पास विजिबिलिटी क्या होगी, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन, वो मुझे चेक करना है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्यूब कटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूब कटिंग। हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, क्यूब को मैंने पेंट कर दिया, क्यूब के 6 फेसेस के ऊपर मैंने पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद मैंने उसे स्मॉलर क्यूब्स में कटिंग कर ली। तो कटिंग करने के बाद वो पूछ लेता है कि कितनी फेसेस के ऊपर जो है वो आपके पास कलर है, कितने फेसेस के ऊपर जो है वो वन साइड कलर है, कितने फेसेस के ऊपर 2 साइड कलर्स है, या ऐसे कितने क्यूब स्मॉलर क्यूब्स बन जाएंगे जिनकी 0 फेस के ऊपर कलर होगा। तो दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्यूब कटिंग। डाइस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मुझे डाइस दे दिया, डाइस थ्रो कर ली हमने, मेरे पास एक डाइस बना हुआ है, कुछ इस टाइप का डाइस है, दिस वन, ये 1 है, 2 है, 3 है। वैसी ही सेम डाइस की मुझे एक और पोजीशन दे दी कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो 1 2 3 आर विजिबल, दिस नंबर इज 3। देन अगेन मैं सेम डाइस को थ्रो करता हूं, देन 2 3 एंड 4 आर विजिबल। फिर एग्जामिनर पूछ सकता है विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस 5, यानी जो नंबर 5 है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो दैट इज द क्वेश्चंस जो है वो डाइसिस के हम अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटिंग द फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। क्या है, अगर मैं कहता हूं कि जैसे कि हमारे पास मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर मैं स्मॉलर स्क्वेयर्स बना लेता हूं। ये मेरे पास स्मॉलर स्क्वेयर्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं। तो ऐसे काउंटिंग द फिगर्स जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न्स यानी कि जैसे कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक पैटर्न है, इस साइड को एरो है, इस साइड को ये सर्कल है। नेक्स्ट हमारे पास इससे आ गया कि इस साइड को मेरे पास जो है वो एरो आ गया, एंड जो मेरा सर्कल था वो इस साइड को आ गया, इस साइड को मेरा सर्कल आ गया। तो ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, ये थर्ड डायग्राम, फोर्थ डायग्राम, विच वन इज योर फिफ्थ डायग्राम। तो ऐसा से क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आ जाते हैं। तो फिफ्थ डायग्राम मुझे मिसिंग होगी, गिवन नहीं होगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शंस। तो मुझे एनालाइज करना है कि इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जो पैटर्न मेरे पास एरो और सर्कल में फॉलो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो मिसिंग हमारे पास फिगर होगी वो ऑप्शन में से हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसमें मिसिंग कैरेक्टर्स। मिसिंग कैरेक्टर्स मीन जैसे कि हमारे पास कोई डायग्राम दे दी, मेरे पास ये एक डायग्राम है, ऐसा सा डायग्राम बनी होगी, इनके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं या नंबर हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास था 1 2 4 1 2 4 5 1 8 64 क्वेश्चन मार्क। बोलो ठीक है। तो मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाला जो है वो नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर होगा। तो ये 1 है और 1 के बिल्कुल सामने जो है उसका क्यूब चल रहा है, दैट इज अगेन 1। ये मेरे पास 4 है, उसका क्यूब 64 है। ये 2 है, 2 का क्यूब 8 हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि 5 के सामने जो नंबर होगा दैट इज द क्यूब ऑफ 5। तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? 125। तो ये मेरे पास मिसिंग कैरेक्टर है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम। जैसे कि हमारे पास कुछ यहां पे क्वेश्चन है, दिस वन कुछ ये है, दिस एंड दिस। मेरे पास कुछ वर्ड गिवन होगा, जैसे कि मान लो मुझे दे रखा है पोटैटो और peas and vegetables. तो what is the relation between these 3 words? जो इन 3 वर्ड्स के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन किस डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है? तो जो रिलेशन इन वर्ड्स के बीच में है वो जिस डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगी, दैट डायग्राम इज द आंसर। वो मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो मेरे पास लॉजिकल वेन डायग्राम में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
2013 में 4 क्वेश्चन थे, 2015 में 4 क्वेश्चन थे, लेकिन 2018 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 12 हो गए। तो यानी कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाटा के लिए हमें परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, हमें रेशियोज आनी चाहिए, या फिर हमारे पास एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है डाटा के अंदर। तो डाटा के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? डाटा टेबल्स हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए। तो हम जो है वो क्लासेस के अंदर जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस मीन व्हाट डू यू मीन मिसलेनियस? यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लाइन ग्राफ भी है और पाई चार्ट भी है, यानी कि दोनों टाइप ऑफ डायग्राम्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर है और उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे होंगे। तो वो हमने जो है वो देखने की क्या ऑप्शंस हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर 12 क्वेश्चंस थे। तो हम एवरेज मान के चलते हैं, हमारे पास डाटा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो 5 to 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। या तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसमें 3-4 क्वेश्चंस होंगे, या 2 सेट आ सकते हैं तो 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो डाटा से हम मान के चलते हैं हमारे पास 7-8 क्वेश्चन जो है वो डाटा से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जितने भी ये टॉपिक्स हमने किए हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने हैं अपने सी सेट में। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितने ज्यादा स्कोर हम यहाँ पे करेंगे उतना ही हमारी सिलेक्शन जो है वो इजी हो जाएगी। और अगर मेरे इसमें क्या कहते हैं सी सेट में 150-160 क्वेश्चन हो जाते हैं तो हमारे जो प्रीलिम्स है उसको क्लियर करना जो है वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे पास कि प्रीलिम्स में क्लियर कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अभी हमारे पास पेपर जो है उसके लिए 2-3 मंथ्स हैं, तो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली हम इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं और ईजिली हम इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं करने का, हमने पढ़ाना कैसे है, 1 by 1 हम टॉपिक्स करते जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको जो है वो घर के लिए करने के लिए, या फिर मान लो आपको मैं खुद करने के लिए दूंगा, उसके बाद उन क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी होगा फिर 1 by 1 हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो इतना ही है सी सेट के लिए। तो उसके लिए